लहसुन की फसल में 4 ज़रूरी ऐसे कार्य हैं जिनको करने से आपकी लहसुन की जो फसल है ग्रोथ अच्छी करती है, कंदों के आकार बड़े होते हैं और उपज भी काफ़ी अच्छी होती है। तो इसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, पूरी जानकारी आपको बताएंगे। वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। सबसे पहला जो हमने पॉइंट लिया है उसमें जो उर्वरकें हैं उसमें पोटास और सिंगल सुपर फास्फेट का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। अगर आपने लहसुन की बुआई के समय पोटास और सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग कर लिया है तो आपको अब प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रयोग नहीं किया है तो आपकी जब फसल 35 से 40 दिन के प्लस हो जाए तब आपको 60 केजी सिंगल सुपर फास्फेट और 15 केजी म्यूरेट ऑफ पोटास जो रेड वाली आती है वो देने की आवश्यकता रहेगी। इसके अतिरिक्त आप घुलनशील उर्वरकों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें सिंगल सुपर फास्फेट की जगह पर और एमओपी की जगह पर आप 05234 का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि सेम काम लगभग करेगी। लेकिन इसका प्रयोग आपको करना है 35 से 40 दिन की फसल पर 2 बार आपको स्प्रे करना रहेगा 15-15 दिन के अंतराल पर। और स्प्रे करते समय आपको ध्यान रखना है नमी काफ़ी अच्छी बनी हो। जब भी कोई खाद डालें आपकी पर्याप्त नमी खेत में बनी हो तभी इन उर्वरकों का प्रयोग करें। अब बात करते हैं जो दूसरा पॉइंट है उसमें आपको क्या क्या देना है। उसमें आपको जिंक और सल्फर एक बार अपनी फसल में जरूर प्रयोग करना है। अगर आपने सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग कर लिया है तो यहाँ पर आपको सल्फर प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और जिंक भी प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आपकी फसल में हरियाली कम दिखाई दे रही है और आपकी फसल कमज़ोर दिखाई दे रही है तो आप जिंक सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आपने पहले जो एसएसपी हमने बताई है सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग नहीं किया है तब आप अपनी फसल में जिंक सल्फेट 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग में ला सकते हैं। या फिर अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो 150 ग्राम आपको जिंक ले लेनी है, उसका घोल तैयार कर लेना है और 2 केजी आपको यूरिया जो दानेदार होती है उसका घोल तैयार कर लेना है। घोल तैयार करने के बाद दोनों के घोल आपको एक में मिलाकर स्प्रे कर देना है। तीसरा जो कार्य है उसमें आपको अपनी फसल में कैल्शियम नाइट्रेट और ह्यूमिक एसिड एक बार जरूर देना रहेगा। कैल्शियम नाइट्रेट आपको 16 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से और ह्यूमिक एसिड आपको 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से तब देना है जब आपकी फसल 40 दिन के ऊपर हो जाए। ये भी आपकी फसल में ग्रोथ बढ़ाने में, कंदों का आकार बड़ा करने में और उपज बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सहायक रहती है। वीडियो में बताएगी उर्वरकें, ग्रोथ प्रमोटर और पेस्टिसाइड अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी जा करके आप खरीद सकते हैं। ये जो हमने आपको 3 बातें बताई हैं इनको आपको समय पर करना है और जिस तरह से हमने बताई है उस तरह से अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपका उत्पादन काफ़ी अच्छा होगा। चौथा जो लास्ट पॉइंट है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। इसको अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तो आपका उत्पादन कम हो सकता है और कभी कभी क्या होता है काफ़ी मात्रा में आपकी फसल में हानि होती है। इसमें हमने फंगस और जो कीटनाशक है उसके प्रयोग के बारे में आपको बताने वाले हैं। फंगस अगर आपकी फसल में दिखाई दे रही है तब तो आपको काफ़ी ज़्यादा इनका प्रयोग करना है। अगर नहीं भी दिखाई दे रही है तब भी अगर आपकी फसल 40-45 दिन के बीच में पहुंच रही है उस समय आप अपनी फसल में फंगस के लिए साफ नाम की जो दवा आती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर स्प्रे के रूप में लेना है तो आपको साफ लेना है। अगर किसी उर्वरक के साथ में मिलाकर आप देना चाहते हैं तो साफिलाइजर उसी का यूपीएल कंपनी का आता है, उसको आपको प्रयोग करना है। यूपीएल कंपनी का जो 1 केजी का पैकेट आएगा उसको आप खाद में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग में ला सकते हैं। अगर आप स्प्रे के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैंकोजेब कार्बेंडाजिम भी 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। कीटनाशक के लिए आप रिजेंट ले सकते हैं या फिर क्लोरोपाइरीफास का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन क्लोरोपाइरीफास अगर आपको प्रयोग करनी है तो गुड़ाई जब आप अपनी फसल की करें उसके बाद जब पानी दे रहे हो तो पानी के साथ में अगर बहाव करते हैं तो काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी, 4 पॉइंट हैं जो हमने आपको बताया जिसमें आपको उर्वरकें देनी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम नाइट्रेट, फंगस और कीटनाशकों को कैसे देना है, क्या क्या आपको लाभ मिलेगा, कैसे आप उत्पादन बढ़ा सकते हैं, सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। अगर कोई जानकारी या सुझाव आपका है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।